मेरा नाम इंद्रमणि जैन है। माता पिता से मोक्ष प्राप्ति का ध्येय बाल्यकाल से ही मिला, परंतु मन सदैव अशांत रहता था और साधना में भी आलस्य बना रहता था। इसके लिए मैं समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ी, परंतु मुझे कहीं कोई शांति नहीं मिली। 5 वर्ष पूर्व मैं वैदिक उपासना पीठ से जुड़ी, जहां इन 5 वर्षों में साधना करते हुए मेरे भीतर अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। मेरी मोक्ष प्राप्ति की उत्कंठा को नई दिशा मिली और मैं उत्साह पूर्वक साधना करने लगी। इसका मुख्य कारण था वैदिक उपासना पीठ की निराली स्वभाव दोष निर्मूलन एवं अहम निर्मूलन की साधना पद्धति। ये साधना पद्धति मेरे लिए नूतन थी और इसके विषय में मैंने पूर्व में ना कहीं कुछ पढ़ा था, ना कहीं कुछ सुना था, परंतु इसमें मेरी रुचि बनी और मैं गंभीरता और सातत्य से इसे करने लगी। साधना करते हुए मुझे भान हुआ कि मेरे भीतर बहुत सारे दोष हैं जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़े बाधक है और मेरा अहम भी बहुत प्रबल है। यद्यपि मैं स्वयं को बहुत विनम्र और दोष रहित समझती थी, मुझे भान हुआ कि मेरे भीतर आलस्य, अधैर्य, प्रतिक्रिया करना, दूसरों का विचार ना करना, दूसरों के दोषों को देखना, उनसे अपेक्षा करना, उनकी निंदा करना, नकारात्मक सोचना, तमोगुणी वृत्ति, असात्विकता, अशुचिता और मूर्खता मेरे मुख्य दोष है जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। परंतु इन 5 वर्षों में साधना के अंतर्गत नियमित स्वसूचना देने, ब्यौरा भेजने, नामजप और सत सेवा करते हुए मेरे दोषों और अहम में अत्यधिक सुधार हुआ और मेरे अंतर मन में प्रेम और शांति की अनुभूतियां होने लगी। मेरा नाम इंद्रमणि जैन है। माता पिता से मोक्ष प्राप्ति का ध्येय बाल्यकाल से ही मिला, परंतु मन सदैव अशांत रहता था और साधना में भी आलस्य बना रहता था। इसके लिए मैं समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ी, परंतु मुझे कहीं कोई शांति नहीं मिली। 5 वर्ष पूर्व मैं वैदिक उपासना पीठ से जुड़ी, जहां इन 5 वर्षों में साधना करते हुए मेरे भीतर अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। मेरी मोक्ष प्राप्ति की उत्कंठा को नई दिशा मिली और मैं उत्साह पूर्वक साधना करने लगी। इसका मुख्य कारण था वैदिक उपासना पीठ की निराली स्वभाव दोष निर्मूलन एवं अहम निर्मूलन की साधना पद्धति। ये साधना पद्धति मेरे लिए नूतन थी और इसके विषय में मैंने